जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बढ़िया होंगे। और कैसे चल रही है आप लोगों की एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी। तो भाई आप सभी को पता है आज है रक्षाबंधन, तो आप सभी रक्षाबंधन बना रहे होंगे। फिलहाल आपका एग्जाम नहीं है, तो एक दो दिन बाद आपका एग्जाम अब स्टार्ट होगा। भाई मेरा एग्जाम हो चुका है, 7 तारीख को सेकंड शिफ्ट में था। तो भाई उसी के बारे में बात करेंगे कि मेरी शिफ्ट में जो क्वेश्चन थे किस किस चैप्टर से बने थे, उसी के बारे में बात करेंगे। तो भाई मैं अपनी शिफ्ट का बताऊंगा कि मेरी शिफ्ट में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे थे उसने। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं जी के जीएस और करंट अफेयर्स की। तो इसमें सबसे पहले करंट में 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी जनवरी 2025 से मई 2025 तक के क्वेश्चन है सारे। उसमें ज्यादातर ऐसे वो बजट वगैरह से पूछ रहा है और डीपली पूछ रहा है वो। तो भाई करंट आप अच्छे से कर जाना। उसके बाद बात करता हूँ मैं पॉलिटी वगैरह से। तो पॉलिटी से वो अनुसूची वगैरह ज्यादा पूछ रहा है, तो जितनी भी अनुसूचियां हैं वो आप अच्छे से याद कर लेना। अब बात करता हूँ हिस्ट्री की। तो भाई हिस्ट्री वगैरह में वो ज्यादा ऐसे वो युद्ध वगैरह पूछ रहा है कि पानीपत का तृतीय युद्ध और द्वितीय युद्ध वगैरह कब हुए थे। आप तो आप एक बार ये युद्ध वगैरह देख कर जाना। अब बात करता हूँ बायो और फिजिक्स और केमिस्ट्री वगैरह की। तो इसमें बायो में जो प्रोटोजोआ जो रोग वगैरह हैं वो रोग किससे होते हैं ये पूछा उसने। और सल्फ्यूरिक अम्ल वगैरह केमिस्ट्री में ये सब पूछा है। और कंप्यूटर में कंप्यूटर के 2 क्वेश्चन पूछे थे उसमें, मतलब शॉर्टकट की वगैरह पूछ रहा है। तो मेरे में कंट्रोल एस पूछा था कि कंट्रोल एस, और एक कमांड पूछा था कंप्यूटर के अंदर। और स्टैटिक जीके के 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो भाई ऐसे करके आप 20 से 25 क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे। अब बात करता हूँ मैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में सीटिंग सीटिंग अरेंजमेंट से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, और तीनों क्वेश्चन भाई सेम टाइप पूछ रहा है, सेम टू सेम जो पहली टाइप पूछे वैसे ही पूछ रहा है वो। और 7 बंदे बिठाने वाले पूछ रहा है वो। उसके बाद बात करता हूँ कोडिंग टू कोडिंग। तो कोडिंग टू कोडिंग में 4 से 5 क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें भी बहुत बेसिक पूछ रहा है, किसी में +1 कर रहा है, किसी में +2 ऐसे करके पूछ रहा है। और अपोजिट पूछ रहा है इसके अंदर। और भाई उससे पूछ रहा है जो प्रतीक वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें दे देता है, बोलता है वो के प्रतीक के दोनों तरफ कोई संख्या हो। तो ऐसे करके पूछ रखा उसने। 4 से 5 क्वेश्चन पूछ रहा, बहुत इजी टाइप के हैं ये। अब आरोही और अवरोही क्रम वाले टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रहा है ये। इसमें बोल रहा है कि सम में +2 करना है और विषम में -2 करना है। फिर उनको आरोही या अवरोही क्रम में लगाने के बाद लास्ट से पहली संख्या दोनों तरफ, मतलब दोनों तरफ से दूसरी संख्या का योग क्या होगा, ऐसे बिल्कुल सेम टाइप पर पूछ रहा है भाई। अब बात करता हूँ मैं डायरेक्शन। डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन सेम टाइप पूछ रहा है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कि अलग अलग टाइप के दे रहा हो। उसके बाद नंबर सीरीज से भी 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा है, और वो वर्ग पर आधारित है, वर्ग और डिफरेंस पर आधारित है बस। और जो मिसिंग नंबर है, मिसिंग नंबर में भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, काफी इजी है वो। सेम वेरी, मतलब ज्यादा हार्ड नहीं पूछ रहा है इनको भी। और जो कोडिंग टू कोडिंग में ही वो वाले क्वेश्चन होते हैं जो असंगत पूछता है। ए बी सी करके ऐसे 4 ऑप्शन दे देता है, फिर उसमें पूछता है कौन सा असंगत है। तो भाई आपकी रीजनिंग तो 30 में से 30 हो जाएगी, इसकी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है आपको। अब बात करता हूँ मैं मैथ की। तो भाई मैथ में आपके जो 25 क्वेश्चन है वो आपके अर्थमेटिक से आ रहे हैं, और 5 क्वेश्चन है वो एडवांस से आ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं कि अर्थमेटिक में किस किस चैप्टर से ज्यादा पूछ रहा है। तो सबसे पहले भाई आपका विभाज्यता का जो नियम होता है, उसमें मेरे में 24 का पूछा था कि 24 का क्या, डायरेक्टली यही पूछा था और कुछ नहीं। और प्रॉफिट और लॉस से 2 क्वेश्चन आए थे। और समय चाल दूरी से भी 2-3 क्वेश्चन थे, जो कि इजी थे, ज्यादा हार्ड नहीं थे। और सिंप्लीफिकेशन के भी 2 क्वेश्चन थे उसमें। दोनों क्वेश्चन थे जो सिंप्लीफिकेशन के, वो काफी कैलकुलेटिव थे, बहुत टाइम ले रहे थे वो। और एलसीएम एचसीएफ से 2 क्वेश्चन थे उसमें। बोला था एक, मतलब एलसीएम ए है, एचसीएफ ए है, पहली संख्या ए है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ऐसे करके पूछा था मेरी शिफ्ट में। अब बात करता हूँ अनुपात, औसत और आयु साझेदारी वाले। इनसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो साझेदारी का है वो काफी, मतलब फंसाने वाला क्वेश्चन बना रहा था, काफी टफ बना रहा था इस क्वेश्चन को। 2D और 3D से ही पूछ रहा है, जिसमें 3D में आपका गोला और बेलन से पूछ रहा है। तो ऐसे करके आपके ये अर्थमेटिक से हो गया। अब बात करता हूँ मैं
ट्रिग्नोमेट्री यानी एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन पूछा था, द्विघात समीकरण से भी एक क्वेश्चन था। तो भाई ऐसे करके जो आपका ओवरऑल मैंने बता दिया है किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो अगर आप जीएस में 25-26 कर दोगे तो काफी अच्छा स्कोर माना जाएगा, और रीजनिंग में तो आपको 30 में से 30 करना ही पड़ेगा, और मैथ में भी आप 25-26 आराम से कर सकते हो अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो फिलहाल के लिए बस इतना ही था भाई। आपका एग्जाम कब है, किस डेट को, आप जरूर बताना। धन्यवाद।